सब कुछ दांव पर है, या फिर 15-16 साल पूरा करने जा रहे शिवराज की नेतृत्व क्षमता दांव पर है, कसौटी पर है? उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और इसलिए उनकी लोकप्रियता भी हम लोगों के लिए उस चुनाव का लाभ मिलेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी दल के रूप में भी हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों को मिला के ही चुनाव होता है। एक पार्टी की ताकत होती है और जो हमारा नेतृत्व होता है उसकी ताकत होती है। 4 चुनाव भाजपा के लिए कुछ ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि वो सत्ता में है, उससे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जो काम हम कर रहे हैं उस काम से लोगों को विश्वास है और उस विश्वास के आधार पर लोग अपेक्षाएं करते हैं और उन अपेक्षाओं की पूर्ति हमारी सरकार बहुत अच्छे से कर रही है। सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के पास। दरअसल गिरीश गौतम अब सदन से बाहर सड़क पर साइकिल चलाने जा रहे हैं। साइकिल क्यों चला रहे हैं, आखिर मकसद क्या है, यह सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देव तालाब है तो निश्चित तौर पर उन मतदाताओं के बीच जिन्होंने उनको चुनकर विधानसभा पहुंचा और फिर वो विधानसभा अध्यक्ष बने, तो एक जवाबदेही उनकी अपने मतदाताओं के प्रति, और इसी का अवलोकन करने के लिए संभवतः वो क्षेत्र में जा रहे हैं। आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। सर 9 माह कहते हैं एक नई जनरेशन आ जाती है, आपके कार्यकाल के भी 9 माह पूरे हो रहे हैं, तो विकास कुछ जमीन पर नजर आया है? अब आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, सिर्फ विधायक नहीं, पूरी कैबिनेट आपके इशारे पर चलती है सर, या आप उनको भरोसे में लेकर प्रदेश का हित देखते हैं? लेकिन देव तालाब का हित क्या 9 महीने में ऐसा क्या है जिसको देखने, सुनने और समझने के लिए अब आप साइकिल यात्रा पर? स्वाभाविक है, 9 महीने में जनरेशन आती है, वो जनरेशन आते ही कोई फल नहीं देती है, तो फल का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। सारी चीजें बंद करके तैयार हो गई हैं, सड़कों का जाल हो रहा है, नगर पंचायतों का निर्माण हो रहा है, तहसीलें बन रही हैं और तमाम जो भी कल्याण के काम हैं उनको और तेजी से करने का प्रयास किया जा रहा है और अब उसके रिजल्ट भी आने चालू हो गए। तो विधानसभा अध्यक्ष है ना सर, आप इस चैम्बर में बैठ के गांव में चौपाल लगा के सीधे या लोगों को यहाँ बुलाकर फीडबैक या जो योजनाएं विकास की आपने उतारी हैं जमीन पर उनका आकलन कर सकते थे। साइकिल जलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उसके 2 बातें हैं जी। एक तुलसीदास जी की चौपाई है, सचिव वैद गुरु 3 जन प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन 3 के होए वेग ही नाश। मतलब उसका अर्थ ये निकला कि यदि आप पद में गए हैं तो स्वाभाविक, सचिव मतलब सलाहकार से है, जैसे सरकार के हम लोग विधायक सलाहकार होते हैं उसी तरह से मेरे भी सलाहकार होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सलाहकार है शायद वो सही पिक्चर या सही तस्वीर सामने नहीं आने देते हैं, नहीं आने देते या कहीं न कहीं बाधा पैदा होती है। तो उस बाधा को क्या करना, वो करना कि हमको जाकर के सीधे बिना सचिव के, जैसे कोई वैद्य यदि है, प्रिय माने बोले भय आस, ये कोई आस है या स्वार्थ है, उसके कारण कहता है कि आपको कोई मर्ज नहीं है, दवाई नहीं लेना, तो चला गया ना, तन चला गया। और इसी तरह से यदि धर्म का विचार करेंगे तो यदि गुरु ठीक नहीं बोलेगा तो शायद हमारा आचरण भी ठीक नहीं होगा। इसी तरह से वो सचिव का भी स्थिति है। तो संपर्क के माध्यम से कई चीजें सीधे जनता से जुड़ने से बात है। एक मूल्यांकन और अवलोकन है। लेकिन आपने तुलसीदास जी का उदाहरण दिया, पहले राजा भी भेष बदल करके निकलते थे जनता के बीच में, लेकिन आप तो बिल्कुल जो हैं उस रूप में जा रहे हैं और परंपरागत तौर पर जो अध्यक्ष बनने के पहले आपकी कार्यशैली थी वो साइकिल के जरिए जा रहे हैं। तो सब सचेत नहीं हो गए होंगे सर, आप जिसको कमजोर कड़ी को देखने जा रहे हैं, जिस व्यवस्था पर आपकी पहली नजर है और संशय है कहीं कि जो हमने कहा वो अभी पूरा नहीं हुआ है, इसी कमजोर कड़ी को दूर करने का प्रयास है ना ये? हाँ बिल्कुल, एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका 100% उनका डिलीवरी हो जाए। कई बार होता है कि कई छोटे छोटे कारणों से उसकी डिलीवरी नहीं होती है, छोटे कारण है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है 6000 मिलना, मुख्यमंत्री जी को किसान सम्मान निधि 4000 मिलना। अब उसमें एक जरा सी त्रुटि है, जरा सी त्रुटि, जैसे हमारा नाम मान लीजिए है, पीछे का उसका जो सर्वे नहीं लगा हुआ है, कहीं से त्रुटि हो गई
तो वो पेमेंट नहीं आ रहा है। तो पेमेंट नहीं है तो उसको नाम सुधारने के लिए बार बार दस्तखत करने के बाद भी वो नहीं सुधार रहे हैं। अब हम बैठेंगे अधिकारियों कहेंगे भाई सुधारो, तो सुधारना पड़ेगा उनको। तो उसको जो एक 100% जो अपन चाहते हैं उसका डिलीवरी हो जाए तो 100% डिलीवरी हो जाएगी। माने अध्यक्ष जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि व्यवस्था माकूल होने के बावजूद कहीं ना कहीं जो डिलीवर सिस्टम है वो कमजोर है। अब वो किसी की मंशा हो सकती है या सावधानी के अभाव में हो सकती है या कोई भी कारण हो सकते हैं। बिल्कुल एकदम से प्रशासनिक अमला जो है वो कई बार सरकार के निर्देशों को या कानून की भाषा में ये कहें कि कानूनी उसमें चीजें देख करके वो उस तरह की अड़चन लगाता है, ये नियम में है, वो नियम है, ये नियम है, उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि अभी भाई साहब मैं पुराने समय का व्यक्ति हूँ, ऐसा मान के देखो ना, फेसबुक में कम भरोसा करता हूँ, फेस टू फेस में ज्यादा करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैं फेसबुक को इंटीमेशन मानता हूँ और फेस टू फेस को इंटीमेसी मानता हूँ। तो इंटीमेसी आत्मीयता, इंटीमेसी मतलब आत्मीयता। हम जब दोनों बैठेंगे, हमारी जनता बैठेगी, हम बैठेंगे, उन्हीं के साथ पलथी मार के बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो एक आत्मीयता का भाव पैदा होगा। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा विधायक, हमारा प्रतिनिधि अब बहुत ऊंचे पद में चला गया तो शायद हमारी पहुंच नहीं है वहां तक। यही सरलता और सहजता है और जिसमें आप संवाद के जरिए ही आगे बढ़ रहे हो, फेस टू फेस। तो सर इस 7 दिन के दौरान सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा कि आप निकल रहे हैं, अब आप अकेले विधायक नहीं है सर, इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष हैं। अब आपके कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष पहुंच रहे हैं बीडी शर्मा जी, समापन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। तो ये मजमा लगाने की जरूरत क्या है, या फिर वाकई में इसके पीछे भी एक सियासी हित है, क्षेत्र के प्रति समर्पण और अब उसको एक विकास को रफ्तार देना? नहीं, दो बातें होती हैं। किसी का, हम सामाजिक संस्था के लोग नहीं हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। आप दोनों में समझना, सामाजिक संस्था नहीं है, मठ नहीं चलाते, हम आश्रम नहीं चलाते, हम राजनीति करते हैं, पार्टी चलाते हैं। तो पार्टी चलाने वाले लोगों को राजनीतिक मंशा तो होगी उनकी, उसमें दो राय थोड़ी है। दूसरा ये है कि अभी जब 24 तारीख से मैं शुरू करूंगा तो विधानसभा अध्यक्ष के सारे प्रोटोकॉल वापस कर दूंगा। कोई प्रोटोकॉल नहीं करना, ये खास बात है। हाँ बिल्कुल, प्रोटोकॉल के साथ नहीं रहूंगा, सारे प्रोटोकॉल वापस होंगे और विधायक की हैसियत से जैसा करता था उसी तरह से, एक जनप्रतिनिधि क्षेत्र के, हाँ जैसा जनता पहले था 5 साल के भीतर पहले जो किया उसी तरह से साइकिल चला के प्रोटोकॉल को वापस करूंगा। तो बिना प्रोटोकॉल के रहूंगा। सर अंतिम बार साइकिल शायद विधानसभा 2018 के पहले चलाई थी, फिर आप चुनाव जीत कर आ गए, तो बीच में ये फिर ब्रेक क्यों? सिर्फ कोरोना एक वजह थी या कुछ और भी? एक वो भी वजह थी, वो सबसे बड़ी वजह तो वही थी, कोरोना से बड़ी वजह क्या हो सकती है। और दूसरा ये कि 2 साल तक लगातार कोरोना से पीड़ित रहे सारे लोग, तो सारे इंतजाम उसमें लगे रह गए। 2017 में लास्ट आप निकले थे। 2018 के चुनाव 14 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 2017 में किया था और उसके बाद 18 साल भर बाद चुनाव आ गया। उसके पहले हर साल करते थे? हर साल करते थे। तो अब ये ब्रेक अगले साल नजर नहीं होगा, आगे जाएगा? नहीं, हर साल नहीं करते थे, 5 साल में एक बार करते थे। तो तब तो 2018 के पहले किया था सर, चुनावी माहौल था। अब तो चुनाव दूर है सर, 2023 नहीं रहा है चुनाव दूर, उससे क्या? नहीं, मेरा मतलब यह है कि पहले विधायक के नाते संघर्ष करना पड़ता था क्षेत्र के विकास काम के लिए, अब अध्यक्ष हैं तो थोड़ा सा समय बच रहा है, तो इतना कुछ कर लिया है कि अब जनता के बीच जाने में कोई हिचक नहीं। न जनता के बीच जाने में हमको अब भी हिचक नहीं है, तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है। 2 साल पहले इसलिए कर लिया कि शायद और डिलीवरी ज्यादा कर सकूं, तो क्षेत्र का उससे काम ही होना। हो सकता है चुनाव के समय करूंगा, हमने जो आदेश किया आचार संहिता लग गई, ये लग गया, वो लग गया, तो तब समय नहीं मिलेगा। अभी जो बहुत सजग और सतर्क है सर। हाँ, अभी जो आदेश करूंगा आचार संहिता का बहाना नहीं होगा, समय का बहाना नहीं होगा, अभी तो सब हो जाएगा ना। अभी तो 2 साल चुनाव है ना। अभी आकाश ऐसे सब विधायक और दूसरे मंत्री भी सोचते न, मैं उदाहरण नहीं बनना चाहता किसी के लिए। उदाहरण से कम है सर, लोग जागेंगे नहीं सर। चाहता हूँ कि इसको लोग उदाहरण के तौर पर लें, अपनी अपनी स्टाइल होती, सबका अपना अपना काम करने का। फिर भी सर इस कार्यकाल में, मतलब विधायक से अध्यक्ष बनने के इस पूरे कार्यकाल के बीच में अब क्षेत्र में आपने ऐसा क्या कर दिया? जैसे आपका फोकस था मेडिकल पे, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, कोरोना ने उसको और आपको सोचने को मजबूर किया है। शिक्षा को लेकर के आपने सड़क के जाल की बात बताई है, वो कौन सी 3-4 चीजें हैं जिसमें आप संतुष्ट हैं कि अब हम देव तालाब में सीना ठोक के खड़े हो सकते हैं कि हमने ये तो सबसे बड़ा काम अभी अपन ने जो किया है वो सड़कों का। लगभग हमारी बहुत सारी सड़कें स्वीकृत हो गई और वो हमारे लिए सुकून का विषय हो सकता है कि हमारे क्षेत्र की अब कोई सड़क
नहीं बचेगी, जिसको हम ठीक करके लोगों से, हाँ पूरा हो गया। प्रधानमंत्री वाली, CRF वाली, मध्य प्रदेश की सरकार की बजट वाली तमाम सड़कों का हमको स्वीकृति मिली है। ठीक है, और सड़क हो गई। नंबर 1 सड़क होगी। दूसरा, अपन ये चाहते हैं कि देव तालाब मुख्यालय हमारा है, तो मुख्यालय होने के नाते अभी ग्राम पंचायत है, तो कम से कम नगर पंचायत तो होना चाहिए, प्रोसेस में होगा। हाँ है, वो 31 तारीख को CM साहब जाएंगे और मैं उनसे मांग करूंगा, मुझे लगता है कि वो हमको मिलेगा। देव तालाब की स्वयं की कोई तहसील नहीं, एक पहचान मिल जाएगी उसको। हाँ, देव तालाब मैंने देव तालाब विधानसभा मुख्यालय मतलब देव तालाब विधानसभा। इसके अलावा सब तहसील हो, नगर पंचायत हो, और जो सबसे बड़ी बात पूरे जिले के लिए जो मैं करना चाहता हूँ, मेरी मन की इच्छा है कि एक कैंसर अस्पताल हमको मिले। ये आपने पिछली बार भी कहा था, कहाँ तक पहुंची सर ये गाड़ी? अब वो मैंने 2 तरह से काम किया। एक तो सरकार को बाध्य कर रहा हूं कि सरकार इस दिशा में काम करे, दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टरों को भी बुलाया है, मैंने खुद पहल की है। 1-2 लोग आए हैं, बस वो जमीन चाहते हैं कि हमको जमीन मिल जाए, तो जमीन उनका कहना है कि कहीं मिल जाए हमको, सतना में, यहाँ। तभी मैंने एक बॉर्डर में, अपने रीवा और सतना के बॉर्डर में जो बेला बैजनाथ कहलाता है, वहाँ पर मैंने एक जमीन निकाली है और कलेक्टर से। सरकार जमीन देना चाहती है कि जमीन खुद कंपनी? नहीं, सरकार देना चाहती है, सरकार देना चाहती, तो वहाँ पड़ी भी है 50 एकड़ सरकारी जमीन है, तो 35 एकड़ उनको चाहिए, 35 फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर दें, सड़क बना दें, उनको बिजली हम दे दें, उनको पानी हम दे दें, तो वो चले आएंगे। कैंसर हॉस्पिटल आपका ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। एक बड़ा प्रोजेक्ट। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए, क्योंकि हर बड़े साल। ये तो हो गया होगा सर, अब तो घोषणा भर बाकी होगी। नहीं, घोषणा विधानसभा में संकल्प ले आए थे, कई विधायकों ने लाया था, अब वो विधानसभा ही नहीं चली, एक दिन चली तो वो संकल्प बेकार हो गया। अब अगली बार आएगा, CM से भी बात की है, सबसे बात की है, और अब उसका ये है कि हर बड़े शहरों में आप देखेंगे एक भी कई विश्वविद्यालय है। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और सिंचाई। CM साहब भी जोर लगाए हैं, हमने भी जोर लगाया था, कहा भी था उनसे, मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। अपन ये चाहते हैं कि बरगी जो अपनी कैनाल है वो आ जाए अपने रीवा में, रीवा में तब आएगी तो हमारा हाँ क्षेत्र को लाभ मिले, सतना हो, रीवा हो। अब उसका प्रयास है, हर बार मॉनिटरिंग CM साहब कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है उनके प्रयास से और सबके प्रयास से वो पानी जल्दी ही सतना की तरफ नर्मदा का पानी पहुंच। कोरोना के जो खट्टे मीठे अनुभव है, अब जगह जगह ऑक्सीजन के प्लांट या दूसरे जो बेड बढ़ाए जा रहे हैं अस्पतालों में, ये देव तालाब की जनता को ये बड़ा काम हुआ है, ये पूरे प्रदेश के स्तर पर बड़ा काम हुआ है। जैसे 2 फेस आए, उसके 2 फेस में हमने अलग अलग परेशानियां देखी हैं। पहले फेस में आप सब ने देखा होगा कि सारे लोग सड़कों पर थे, सारे लोग सड़कों पर, क्योंकि भाग रहे थे, जहां वो काम में थे वहां से काम को अपने निज निवास की तरफ निकल रहे थे, तो सड़कों में आदमियों का रेला, टीवी में आप देखो, व्यक्तिगत देखो, सब। दूसरे फेस में हमने जो समस्या देखी अस्पताल में और शमशान घाट में देखी, 2 जगह देखी। तो इसका हल ढूंढ दिया है? हाँ, हो गया ना। अभी जैसे अस्पताल में समस्या क्या की थी, बेड की थी समस्या और ऑक्सीजन की थी। ऑक्सीजन के तरसते हुए लोगों को देखा है, रात को परेशान होते हुए लोगों को देखा, इसीलिए सरकार ने उसी के आधार बना करके नियम बना दिया, कोई भी अस्पताल होगा बिना ऑक्सीजन के हम उसको स्वीकृत नहीं देंगे। ऑक्सीजन का प्लांट उसके यहाँ, ये गाइडलाइन ही बन गई है, गाइडलाइन बन गई, होना होगा। मैंने आप मानते हैं कि स्वास्थ्य एक ऐसी चुनौती है जिस पर सरकार को बहुत सजगता से, सिर्फ देव तालाब नहीं, पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था पूरे देश में होना, पूरे देश में। और गरीब बेसहारा लोगों के लिए तो इलाज मुफ्त होना चाहिए, मतलब ये कुछ सुविधा नहीं, अभी तो फ्री ही हो रहा है। अभी आप देखिए कि ये मोदी जी का ही कमाल हो सकता है। पूरे देश में आप तो स्वयं देखते हैं, पूरे देशों में जो हमने तैयार की, दूसरे देशों में उनका 2000 में पड़ा है, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने 265 270 में तैयार कर दिया, और उस पर भी फ्री लगाया सबको, बाकी जगह तो पैसे से लग रहा। ये यही हुआ कि एक भी पैसा नहीं दिया गया, और 90 करोड़ से ज्यादा का डोज हो गया लोगों को पूरे देश के। लेकिन आपने सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, सिंचाई सब गिना दिया। जिस मुद्दे पे 2003 में सरकार में आए थे वो समस्या फिर आ रही है, बात बिजली की हो रही है, आपके क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं होगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बिजली की समस्या नहीं आएगी, 2003 तो वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसके विकल्प ढूंढ दिए गए हैं। बिल भुगतान ज्यादा महंगा पड़ रहा है, वो तो है, खासतौर से कमलनाथ के 15 महीने की तुलना में। बिल भुगतान का तो है ही है, क्योंकि सरकार को सब्सिडी देना है, वो पैसा लगेगा, क्योंकि बिजली उसका कोई समाधान नहीं। समाधान है ना उसका समाधान, और बिजली सस्ता करने के लिए कोयले और पानी, हाइड्रो, और उसमें नहीं आना अपने को। ये जो सोलर आया है इससे है,
और सोलर को ज्यादा से ज्यादा अपने को करना। अभी तो एशिया का सबसे बड़ा हाँ